आज के सेशन में हम नीट 2020 से 26 से लेकर 20 तक के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सभी पीआईक्यू डिस्कस करेंगे। ओके, सो इसके साथ हम इसके कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, लास्ट तक वीडियो देखते रहिए। सो फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर है, देखो स्टूडेंट्स। सो दिस क्वेश्चन विल आस्क इन नीट 2026। ये 26 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्बिडेंटेड लिगैंड्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए एम्बिडेंटेड लिगैंड होता क्या है। ओके, वो कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझ के लीजिए। एम्बिडेंटेड लिगैंड इट इज टाइप ऑफ मोनोडेंटेड लिगैंड। तो मोनोडेंटेड लिगैंड में क्या होता है, दो डोनर ग्रुप होते हैं। ओके, विच कंटेन द टू डोनर ग्रुप्स, दोनों साइड से अटैचमेंट होती है। सो डोनर ग्रुप जैसे कि अभी आपने साइनाइड लिया, ओके, सीएन मेटल को अगर कार्बन के साथ ज्वाइनिंग होता है तो अब इसको क्या बोलते हैं, साइनाइड। अगर मेटल को नाइट्रोजन के साथ ज्वाइनिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोसाइनाइड। सो इस तरह के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम एम्बिडेंटेड लिगैंड्स बोलते हैं, जिसमें दो डोनर ग्रुप होते हैं, लेकिन दैट वन इज द मोनोडेंटेड लिगैंड। तो अभी आपको क्वेश्चंस में उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंटेड लिगैंड्स। सो ऑप्शन ए दिया है इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। सो इथिलीन डायमाइन दिस इज व्हाट, ईडीटीए। सो आपको पता है स्टूडेंट्स, ईडीटीए में हाउ मेनी डोनर ग्रुप्स आर देयर, ईडीटी का स्ट्रक्चर आपको पता है। सो इट इज अ हेक्साडेंटेड लिगैंड, 6 डोनर ग्रुप है इसमें, 2 नाइट्रोजन के और 2 ऑक्सैलेट के। ओके, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे NH2 होता है और 2 ऑक्सैलेट ग्रुप NH होता है, सॉरी NH, COO माइनस COO माइनस। ओके, सो यहाँ पे भी COO माइनस। सो आप देख सकते हैं इसमें हाउ मेनी डोनर ग्रुप्स आर देयर। सो ये नाइट्रोजन एक डोनर ग्रुप है, ये नाइट्रोजन एक है, 2 डोनर ग्रुप है, ऑक्सैलेट के 2, ये 2 ये 2 4, टोटल 6 डोनर ग्रुप आते हैं ईडीटीए में। सो इट इज हेक्साडेंटेड लिगैंड। हमें क्या पूछा है यहाँ पे, एम्बिडेंटेड लिगैंड, तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट का स्ट्रक्चर पता है ना, ऑक्सैलेट इट इज अ मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड लिगैंड्स। यस, इट इज बाइडेंटेड लिगैंड्स ऑक्सैलेट। उसके बाद इथेन 1,2 डायअमाइन, इथेन 1,2 डायन क्या है, स्ट्रक्चर पता है ना, NH2 CH2 CH2 NH2। सो ये कौन सा लिगैंड है, विच लिगैंड, दिस वन, बाइडेंटेड लिगैंड। इसमें 2 डोनर ग्रुप्स होते हैं स्टूडेंट्स, NH2 NH2 इज 2 डोनर ग्रुप्स, तो ये भी नहीं आएगा। उसके बाद देखो थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइड का स्ट्रक्चर क्या है, SCN। ओके, थायोसाइनाइड अगर ये NCS से ज्वाइन होता है तो थायोसाइनाइड और नाइट्रोजन साइनाइड। सो ये एम्बिडेंटेड लिगैंड है, इसमें सल्फर से अगर ज्वाइनिंग होता है तो थायोसाइनाइड बोलते हैं, और नाइट्रोजन से हुआ तो क्या बोलेंगे इसको, नाइट्रोजन साइनाइड। सो ये हुआ आपका एम्बिडेंटेड लिगैंड। SCN और NCS भी हम लगा सकते हैं इसको, बेस्ड ऑन व्हाट, अटैचमेंट ऑफ लिगैंड, सल्फर के और नाइट्रोजन से अटैचमेंट होती है। सो इट इज व्हाट, एम्बिडेंटेड लिगैंड्स। ओके, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, दिस आल्सो आस्किंग इन 2026, 2026 में पूछा है नीट में। ओके, सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको क्या दिया है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं और यहाँ पे लिस्ट 2 में टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दिया है। ओके, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया है, यहाँ पे आइसोमेरिज्म के टाइप्स दिए, आपको ये मैच करना है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो स्ट्रक्चर दिया है आपको, प्लैटिनम NH3 2 times Cl2, which type of isomer this one? Yes, yes, प्लैटिनम सेंट्रल मेटल है, अमोनिया के 2 लिगैंड है, क्लोरीन के 2 लिगैंड है। ये कैसे आ सकता है स्ट्रक्चर, प्लैटिनम अमोनिया के 2 लिगैंड, Cl एक साइड दिखा सकते हैं आप, और NH3 NH2 NH3 है ना, सॉरी NH3 एक साइड में दिखा सकते हैं। सिस और ट्रांस मींस इट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ए का क्या आएगा, थर्ड आ सकता है इसमें, सिस ट्रांस आएगा ना, सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। ओके, सो ये आपका प्लैटिनम इज सेंट्रल मेटल एंड दिस 2 डिफरेंट लिगैंड। उसके बाद स्टूडेंट COEN 3 टाइम्स, ये क्या आएगा आपका, यस, सो दिस विल शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये ऑप्शन CONH3 5 टाइम्स NO2, NO2 है स्टूडेंट्स, इट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगर नाइट्रोजन से अटैचमेंट है तो नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं, ऑक्सीजन से अटैचमेंट है तो नाइट्रिटो बोलते हैं, ONO, ऐसे भी इसमें अटैचमेंट होता है। सो दिस वन विल बी द लिंकेज आइसोमेरिज्म। और क्रोमियम H2 6 टाइम, ये क्या होगा, इट इज सॉल्वेंट इज देयर, ऑलरेडी आई टोल्ड यू
वाटर है तो हम क्या बोलते हैं इसको, सॉल हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रोट आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं इसको। तो क्या आएगा, ऑप्शन ए का थर्ड, बी का ऑप्टिकल, एंड देन सी का क्या आएगा, फोर्थ। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चेक कर लो एक बार, इज इट करेक्ट? यस। सो आइसोमेरिज्म के ऊपर भी 2026 में नीट में क्वेश्चन पूछा है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में पूछा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स व्हिच ऑफ द कंपाउंड विल बी हैविंग अ मिनिमम कंडक्टेंस इन सॉल्यूशन। सबसे कम कंडक्टेंस किस सॉल्यूशन में होगा पूछा है आपको। ओके, वर्नर्स थ्योरी ऑलरेडी आपने पढ़ा है। ओके, कौन से कंपाउंड आयोनाइजेशन शो करते हैं इसमें। सो आयोनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है, कंडक्टेंस के ऊपर। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन जो है CONH3 6 टाइम 3Cl, Cl3 3 है इसमें। सो ये काउंटर आयन, ये आपकी कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है विद इन द ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। जो ब्रैकेट के बाहर होता है दैट विल बी द आयोनाइजेबल पार्ट, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, आयोनाइजेबल। तो एक सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्या होगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, 3AgCl फॉर्म करेगा। सो यहाँ पे आयोनाइजेशन क्या है, कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। उसके बाद ऑप्शन बी चेक कर लो एक बार, क्लोरीन कितने है बाहर, एक, आयोनाइजेशन होगा यहाँ पे भी, एक AgCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ऑप्शन सी एक बार चेक कर लो स्टूडेंट, CONH3 3 टाइम Cl3 3 टाइम इनसाइड द ब्रैकेट। ये देखो पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। सो दैट मींस आयोनाइजेबल पार्ट नहीं इसमें। सो इसमें आयोनाइजेशन कम होगा, मींस यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ प्रेसिपिटेट ही नहीं होगा, जीरो आएगा। और उसके बाद एक बार ऑप्शन डी भी चेक कर लो, क्या है ऑप्शन डी, CONH3 4 टाइम्स और क्लोरीन 2 टाइम्स। यहाँ पे भी क्या है, पूरे अंदर है, यस और नो। तो मिनिमम कंडक्टेंस पूछा है ना मैं यहाँ पे, मिनिमम कंडक्टेंस सबसे कम कौन सा आएगा, ऑप्शन सी। गेट इट? ऑप्शन सी में आयोनाइजेशन ही नहीं होगा क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल्स, और डी में भी सेम कंडीशन है। यस, ऑप्शन सी एंड डी बोथ विल बी द करेक्ट। समटाइम ऐसा होता है नीट में, 2025 में दे आर गिवन लाइक दिस, ऑप्शन सी एंड डी दोनों भी करेक्ट दिए। गेट इट? दोनों भी करेक्ट है। अब उसमें आप दोनों भी करेक्ट किया तो दोनों में से एक को आपको मार्क्स देना ही चाहिए वहां पे, और सम टाइम दे आर गिवन द ग्रेस मार्क्स। ओके स्टूडेंट्स, सो सी एंड डी दोनों भी करेक्ट आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो एक बार, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोइकियोमेट्री ऑफ AgCl फॉर्म व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इन एक्सेस इज ट्रीटेड विद द कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स दिया देखो, COCl3 6NH3, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे AgCl के कितने मोल्स फॉर्म हो गए पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते हो सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सी स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स आपको बनाना आना चाहिए सबसे पहले। देखो सेंट्रल मेटल क्या है आपका, क्या है यहाँ पे, कोबाल्ट है, राइट। उसके बाद पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 6NH3 है तो सिंपल है, पहले यहाँ पे अमोनिया 6 टाइम ले लेंगे, और क्लोरीन कितने बाहर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, कोबाल्ट का कितना है 6 है कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। तो ईच मेटल एग्जिबिट द फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है उनका, तो कोबाल्ट का 6 है, तो अमोनिया 6 अंदर ले लिया हमने, 3 क्लोरीन बाहर डाल दी। अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसका रिएक्शन किया तो AgNO3, सो आपको भी यहाँ पे 3 टाइम्स AgNO3 लेना पड़ेगा। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3AgCl बाहर पड़ेगा, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा देखो, CONH3 6 टाइम, तो ये तो चेंज नहीं होगा कॉम्प्लेक्स। ओके, NO3 क्या होगा, NO3 3 टाइम्स, ओके, प्लस 3AgCl। सो प्रेसिपिटेट कितने फॉर्म हुए यहाँ पे, फर्स्ट इसमें 3, फर्स्ट इसमें 3, दूसरा कॉम्प्लेक्स देख लो एक बार, दूसरा क्या दिया है, COCl3 5NH3। तो अभी अमोनिया 5 अंदर जाएंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स CO, एक बार ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है उसका, तो हम क्या करना पड़ेगा हमें, पहले एनियोनिक लिगैंड्स को हम अंदर लेते हैं, तो हमें एक लिगैंड की जरूरत है, टोटल 5 है ना यहाँ पे 5, तो एक Cl हमने अंदर ले लिया, और अमोनिया हाउ मेनी हियर 5, राइट, ब्रैकेट कंप्लीट। और क्लोरीन कितने बाहर जाएंगे, अभी 3 है ना यहाँ पे क्लोरीन, एक क्लोरीन तो हमने अंदर ले लिया, ओके, विच एग्जिबिट प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ वैलेंसीज, करेक्ट। तो 2 क्लोरीन बाहर जाएंगे, तो अब ये सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करोगे तो कितने मोल्स आएंगे बाहर, 2AgCl, 2AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे ना, 2 प्रेसिपिटेट फॉर्म करेंगे, सो इसके 2 आयंस मिलेंगे,
और नेक्स्ट मॉलिक्यूल कौन सा है, COCl3 4NH3, CO NH3 कितना है 4 टाइम है, तो अभी कितने चाहिए हमें लिगेंड्स, और दो, तो दो क्लोरीन को अंदर ले लो, Col2 और NH3 4, तो Cl बाहर कितना आएगा अभी सिंगल, तो क्या कितने मोल्स आएंगे, पहले कॉम्प्लेक्स के 3 3 2 1, इसके एक ही आएगा, एक ही क्लोरीन बाहर है ब्रैकेट के बाहर, 3 2 1, योर आंसर इज 3 2 1, चेक योर ऑप्शन। तो पहले का देखो 3AgCl करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कितना है 2 है, ये करेक्ट रॉन्ग है, ओके ऑप्शन ए तो नहीं आएगा, ऑप्शन भी चेक कर लो, 3AgCl फॉर्म हुए थे, उसके बाद 2AgCl करेक्ट, 2AgCl उसके बाद सिंगल AgCl, ऑप्शन बी इज करेक्ट, गेट इट, इट इज बेस्ड ऑन वर्नर्स थ्योरी। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन वर्नर्स थ्योरी, कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है उसके ऊपर आप इजी से आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन एंटिटीज क्या है, काउंटर आयन कौन से है, और कॉम्प्लेक्स कैसे बनाए जाते हैं, दैट पार्ट विल रिमेंबर। ओके, लिगैंड की अटैचमेंट कैसी होती है, कैटोनिक और एनियोनिक जो भी लिगैंड्स होता है उसको कैसे हम रीअरेंज कर सकते हैं, और जैसे न्यूट्रल लिगैंड होता है और निगेटिवली पार्ट्स होता है, तो सबसे पहले कौन से लेते हैं हम, निगेटिव पार्ट्स, देन न्यूट्रल लिगैंड्स विल टेक। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच ऑफ द कंपाउंड विल हैविंग द मिनिमम कंडक्टेंस इन द सॉल्यूशन। अभी हमने देखा क्या इसको, यस मिनिमम कंडक्टेंस देखा है ना, कौन सा है मिनिमम कंडक्टेंस, ऑप्शन सी, यस क्योंकि ऑप्शन सी एंड डी दोनों है, एक्चुअली रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड 2 मैचिंग के ऊपर क्वेश्चन है। अभी लिस्ट 1 में आपको दिया है कॉम्प्लेक्सेस दिए और यहाँ पे दिए आइसोमर्स दिए, आइसोमेरिज्म, तो बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा रहेगा, यस yes student tell me fast, so this one is what, this one is CONH3 5 times NO2 linkage isomerism आएगा ये, A का 2 CONH3SO4, ये क्या आएगा, आयंस, आयंस अलग अलग है ना, कौन सा आएगा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दोनों लिगैंड की इंटरचेंज हो रही है यहाँ पे, सो ये क्या होगा लिगैंड की इंटरचेंज बोले तो कौन सा आएगा, दिस वन विल बी द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, और ये H2O हाइड्रेट सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, इज इट करेक्ट, वाटर है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है, नीट 24 में पूछा है क्वेश्चन, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन ए, ए का सेकंड है ना करेक्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, इज इट करेक्ट, और डी का हमारा फर्स्ट है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट में क्या होता है वाटर रहता है, ओके सो योर आंसर इज ए, इज इट करेक्ट, 24 में पूछा है नीट 2024, ओके सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट एग्जांपल दे विल चेंज। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, iron carbonyl FeCO 5 times is, okay already I told you carbonyl compound जो होते हैं, so how carbonyl compound will form, बताया ना मैंने कॉन्सेप्ट, कार्बोनिल कंपाउंड मेटल कार्बोनिल के साथ कैसे फॉर्म होता है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ, ओके अगर सिंगल मेटल होता है और कार्बोनिल के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोनो न्यूक्लियर, अगर दो मेटल होते हैं और कार्बोनिल के साथ बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं डाइन्यूक्लियर, तीन मेटल होते हैं तो ट्राइन्यूक्लियर, तो यहाँ पे देख लो सिंपल है स्टूडेंट्स, Fe सिंगल मेटल है, ओके और CO 5 टाइम्स 5 कार्बोनिल फेरेट, तो मेटल सिंगल है तो क्या आएगा मोनोन्यूक्लियर, यहाँ पे अगर Fe2 रहता तो डाइन्यूक्लियर, Fe3 रहता तो ट्राइन्यूक्लियर, वेरी वेरी सिंपल, ओके इट इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी मेटल्स विल बी देयर, यहाँ पे अगर सिंगल मेटल है तो मोनोन्यूक्लियर, यहाँ पे अगर दो मेटल है Fe2 है तो डाइन्यूक्लियर, अगर तीन है तो ट्राइन्यूक्लियर्स, ओके सो इस तरह से आपको क्वेश्चंस इस पे सॉल्व करना है, तो क्या आएगा आंसर मोनोन्यूक्लियर, क्योंकि एक ही मेटल है यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप में, ओके मेटल रिएक्ट्स विद कार्बोनिल ग्रुप, इट कम द मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज यूज्ड टू बी एज एन एंटी कैंसर एजेंट, कौन सा है, सिस्प्लाटिन, पता है सिस्प्लाटिन कौन सा है इसमें से, सिस्प्लाटिन एंटी कैंसर एजेंट, ऑप्शन बी सिस्प्लाटिन, प्लैटिनम Cl2 2 टाइम्स NH3, प्लैटिनम आप ले सकते हैं और एसिस और ट्रांस दोनों भी फॉर्म करेगा, Cl Cl सेम ग्रुप सेम साइड, यस
ये आपका सिस्प्लाटिन हो गया. सो दिस इज यूज्ड एज ए एंटी कैंसर एजेंट. कैंसर थेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है. दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. एप्लीकेशन के ऊपर भी 2-3 क्वेश्चन है. ओके, तो आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन बी. ये डायरेक्टली क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. ओके, यू कैन इजीली सॉल्व. द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन, इसका नाम बताना है आपको. क्या है? देखो, FeCN6 हेक्सासाइनो व्हाट? फेरेट. हेक्सासाइनो फेरेट. ऑप्शन सी. IUPAC नेम. तो पहले हम क्या करते हैं? पहले लिगैंड्स लेते हैं. ओके, लिगैंड कितने हैं यहाँ पे? साइनाइड कितने? 6 टाइम है. सो हेक्सासाइनो फेरेट. और Fe का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3. तो ये रोमन नंबर. Get it? Oxidation number will show like this. See the next question, students. Coordination number of Ni in C2O4 3 times. Coordination number बताना है मुझे यहाँ पे. So यह कौन सा ग्रुप है? C2O4. Which one this is? What is this? C2O4 is what? Oxalate. Oxalate है ना? Yes. Oxalate क्या है? कौन सा लिगैंड है? Monodentate, bidentate? This is bidentate ligand. बायोडेंटेड लिगैंड्स. तो अभी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या कर देते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो मेटल को कितने लिगैंड अटैच है उसके ऊपर लिखते हैं हम नॉर्मली. लेकिन यहाँ पे अगर बायोडेंटेड है तो कितना आएगा? ये 3 है. तो मैक्सिमम स्टूडेंट हम क्या लिख देते हैं? 3 लिख देते हैं. तो ये बायोडेंटेड है तो क्या करने का पड़ेगा? 3 × 2 कितना आएगा? 6. कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. बायोडेंटेड लिगैंड रहता तो. ओके, सो यू रिमेंबर व्हेन बायोडेंटेड लिगैंड इज देयर, वहां पे 2 डोनर ग्रुप्स रहते थे. सो आपका आंसर क्या आएगा? 6. डोनर ग्रुप ऑक्सैलेट COO-. समझ में आएगा नहीं? यस. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. इथिलीन डायअमाइन टेट्राएसिटेट आयन इज एन. इथिलीन डायअमाइन टेट्राएसिटेट क्या नाम है इसका? EDTA. EDTA इथिलीन डायअमाइन टेट्राएसिटेट. स्ट्रक्चर पता है? सी नाउ इथिलीन डायअमाइन. इथिलीन बोले तो 2 CH2 इथिलीन डायअमाइन नाइट्रोजन राइट. COO-. Is it correct? Oxalate COO-. Okay, simply याद रख लो. इथिलीन नाइट्रोजन 2 है. इथिलीन डायअमाइन टेट्राएसिटेट. CO. How many times? 4 times. टेट्रा. So इसमें पूछा क्या है आपको? Whether it is hexadentate ligand, ambidentate ligand, monodentate ligand, bidentate ligand. क्या है आंसर? ऑप्शन ए हेक्साडेंटेट लिगैंड. 6 डोनर ग्रुप है. सो दिस इज आल्सो डोनर ग्रुप. दिस इज देन ये नाइट्रोजन 2 हुए, ये 2 हुए, टोटल 6. तो इसके ऊपर आपको कितने नाइट्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, कितने डोनर ग्रुप है टोटल, ये भी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आएगा. सो योर आंसर इज हेक्साडेंटेट लिगैंड्स. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स. इथिलीन डायअमाइन टेट्राएसिटेट EDTA आयन सेम है. 2021 में पूछा है क्वेश्चन. ओके, क्या है? देखो, इथिलीन डायअमाइन टेट्राएसिटेट. अभी हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था. क्या पूछा है यहाँ पे? पहले ऑप्शन देख लो. ट्राइडेंटेट लिगैंड विथ 3 नाइट्रोजन डोनर एटम्स. देन हेक्साडेंटेट लिगैंड. ये तो हेक्साडेंटेट लिगैंड है ना, अभी देखा हमने. EDTA विथ 4 ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन कितने इसमें? 4 है. एंड 2 नाइट्रोजन डोनर एटम. नाइट्रोजन 2 थे. याद आ रहा है? क्या दिखाना पड़ेगा और एक बार? नो नीड ना. ये देख लो, CH2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन डोनर ग्रुप है. और ऑक्सीजन कितने हैं? COO-. Hexadentate ligand with 4 oxygen atom and 2 nitrogen donor atoms, right? So your answer is what? What is the answer? Option B. See the next question students. Homoleptic complex from the following complexes. Homoleptic और heteroleptic मैंने already आपको discuss किया था. So एक बार just we revise it. Homoleptic complex में क्या होता है? Same type of ligands will be there. Same type of ligand होते हैं. और heteroleptic complex में different ligand attach होता है. ओके, अभी आपको यहाँ पे देखना है 1 by 1. पेंटा एमिनो कार्बोनेट. तो यहाँ पे देखो, पेंटा एमिनो अमाइन ग्रुप भी है, कार्बोनेट है, तो यहाँ पे 2 हुआ लिगेंड्स, तो ये तो नहीं आएगा. उसके बाद ट्राई एमिनो ट्राई एक्वा. यहाँ पे भी अमाइन ग्रुप भी है, वाटर भी है. एक्वा मींस वाटर. गेट इट? तो यहाँ पे भी 2 लिगेंड्स है. ये हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है. हमें पूछा क्या है? होमोलेप्टिक. पोटेशियम ट्राइऑक्सैलेटो एल्यूमिनेस ट्राइऑक्सैलेटो C2O4 3 टाइम्स. एक ही लिगैंड है, तो यही आपका सही आंसर रहेगा. और ऑप्शन डी भी एक बार चेक कर लेते हैं. डाई अमीनो
क्लोरिडो नाइट्रेट, यहाँ पे अमाइन ग्रुप है, क्लोरीन भी है, नाइट्रेटो भी है, तो यहाँ पे तो 3 लिगैंड्स है अलग अलग। सो आपका सही सवाल क्या आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन सी, दैट इज होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स विच हैव द सेम काइंड ऑफ लिगैंड्स, एक ही टाइप के लिगैंड्स उसमें होते हैं, उसको हम होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, आईपीएससी ने पूछा है आपको, यस आईपीएससी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या दिया यहाँ पे, AgH2O 2 टाइम्स, वाटर को हम क्या बोलते हैं? एक्वा, सिल्वर को क्या बोलते हैं? अर्जिनेटा, और CN को क्या बोलते हैं? साइनिडो, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, कॉपर है तो क्यूपरेट, AU गोल्ड है तो क्या बोलते हैं? ऑरेट। तो चलो बताओ जल्दी से क्या आएगा इसका? डाई एक्वा, एक्वा 2 टाइम है, डाई एक्वा सिल्वर, उसके बाद डाई साइनिडो अर्जिनेट, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे देख लो ना, डाई एक्वा, डाई मीन्स 2, एक्वा मीन्स वाटर, कितने टाइम है वाटर यहाँ पे? 2 टाइम, उसके बाद ये सिल्वर है Ag। ओके, फर्स्ट मेटल को हम डायरेक्ट ही नाम लेते हैं, रिमेंबर। उसके बाद डाई साइनिडो, साइनाइड 2 टाइम है, डाई साइनिडो अर्जिनेटेड, सिल्वर को क्या बोलते हैं हम? अर्जिनेटेड, व्हेन यू कैन टेक एन एज एन सेकेंडरी लिगैंड्स। सो योर आंसर इज डी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, the type of isomerism shown by the complex, which type of isomerism it will show? COCl2 En 2 times, यहाँ पे सेंट्रल मेटल कौन सा है स्टूडेंट्स? सेंट्रल मेटल कोबाल्ट, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, 2 इथिलीन ग्रुप है। ओके, तो क्या करोगे? इथिलीन ग्रुप ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, En यहाँ पे En और Cl 2 Cl है, ये कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? यस, सिस और ट्रांस। अब इसको हम सिस बना सकते हैं ना, En सेम साइड, Cl सेम साइड ले लो बस। तो ये क्या कौन सा टाइप है? सिस और ट्रांस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या पूछा है हमें? टाइप पूछा है बस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऐसे बता देना, COCl2 2 टाइम्स, Cn 2 टाइम्स, Cn मींस व्हाट? इथिलीन डायमाइन्स, दैट इज व्हाट? बायोडेंटेड लिगैंड्स। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड्स, कौन सा आइसोमेरिज्म है? जल्दी से बताओ, चलो क्या दिख रहा है आपको? H2O 4 टाइम्स, यस, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी देख लो, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, H2O 6 टाइम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। H2O 5 टाइम्स, एक क्लोरीन अंदर है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यहाँ पे भी देख लो, H2O 4 टाइम्स, 2 क्लोरीन अंदर है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हुए? 6। और ये यस, ऑप्शन डी, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। देखो सबका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, विद इन ब्रैकेट देखना है आपको, कोऑर्डिनेशन नंबर मींस मेटल को कितने लिगैंड अटैचमेंट होता है। ओके, इट मे बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, कौन सा भी रहने दो। तो नेगेटिवली ये कौन सा है? वाटर क्या है? न्यूट्रल है ना, वाटर अमोनिया, और नेगेटिवली चार्ज Cl2 है, तो आपका आंसर रहेगा डी। गेट इट?